आपने अचानक से फैसला ले लिया कि सारे विधायकों का जो फंड है उसे 2 करोड़ रुपए हम ले लेंगे और कहाँ खर्च करेंगे ये भी किसी से पूछेंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम उसका 50% तो आपको खर्च करना पड़ेगा क्षेत्र में। बाकी जो 50% है सरकार चाहे तो अपने सेंट्रली उसको पूरे राज्य स्तर पर उसको स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर सकती है। पारस अस्पताल में दैनिक जागरण के एक पत्रकार थे, उनका एक लड़का को वहां एडमिट कराया गया था। आप समझिए कि पूरे इलाज के दौरान उनको नहीं बताया गया कि उनका पेशेंट कैसा है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और माने 7 लाख का बिल बना दिया गया और उसको मार दिया गया। पारस और इस तरह के जो भी अस्पताल हैं, खास करके पारस बिहार में, वो अस्पताल क्या रहेगा जो अपने यहाँ बाउंसर रखे, जो पेशेंट हैं उनके जो अटेंडेंट हैं, अगर वो अस्पताल की कोई शिकायत करना चाहें, अस्पताल से कुछ बात कहना चाहें तो बाउंसर खड़ा हो जाए कि हम तुमको पीट देंगे। तो इस तरह के अस्पताल को सरकार चलने कैसे दे रही है? अब पूरे कोविड के समय में पारस के अंदर जितने भी इलाज हुए, सरकार उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देखे उसमें किस तरह की दवाइयां दी गई हैं और कितना पैसा लिया गया। कुछ ऐसे हैं जिनके भवन खंडहर हो चुका है, वहां पे सांप रहता है ना, वहां पे गोबर लोग ठोकते हैं, उपला ठोका जा रहा है वहां पे, तो वैसे भवन भी मिलेंगे आपको। तस्वीरों में माले के विधायक हैं और आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं। आपको बता दें जो माले के सभी 12 विधायक जो हैं आज अलग अलग क्षेत्रों में भूख हड़ताल में बैठे हैं। क्या इनकी मांगे हैं सरकार से और क्यों ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अभी हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, हमारी मांग ये है सरकार से कि जो विधायक राशि से सरकार ने 2 करोड़ की रकम ली है, उस पैसे को लेने का जो तरीका है वो अलोकतांत्रिक है और जो उसको खर्च करने का तरीका सरकार ने बनाया है वो निहायत ही तानाशाही और अलोकतांत्रिक तरीका है। हमारी सीधी मांग है कि अगर आपने जनता के पैसे को, जो जनता के विकास में पैसा खर्च होने वाला था, उसको अगर आपने स्वास्थ्य मद के लिए लिया है, महामारी के दौरान लिया है, अच्छी बात है, आपने ले लिया, तो आपको चाहिए कि उसमें से 50% जो पैसा है वो खर्च करे उसी विधानसभा में जहां से पैसा आपने लिया है। बिहार के तमाम ऐसे गांव है, पंचायतें हैं जहां पे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या जो पीएचसी प्रखंड लेवल पे हैं, अनुमंडल अस्पताल है, सदर अस्पताल है, इनकी हालत बहुत ही खराब है। पिछले दिनों हमने देखा कि पटना में जो इतनी भीड़ हो गई थी अस्पतालों के बाहर और जो बिना ऑक्सीजन और बिना बेड के मरीज जो थे वो तड़प करके मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं लोग। तो ये सब सोल्व कैसे होगा, ये सब ठीक कैसे होगा? इसीलिए हमारी मांग है कि सरकार को चाहिए कि कम से कम 50% उस रकम का उसी विधानसभा में खर्च करे, स्वास्थ्य पे ही खर्च करे। हम तो देख रहे हैं कि पालीगंज के अंदर, सिर्फ पालीगंज माने प्रखंड की बात करें, दुल्हिन बाजार को छोड़ दीजिए, तो पालीगंज प्रखंड में 30 प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, 28 नहीं चल रहे हैं। 2 जो चलते हैं वो नाम के लिए चल रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? आप ये कह रहे हैं सरकार आप ही का पैसा लेकर आपके विधानसभा में काम नहीं कर रही है? जी, हम माने जो जनता का पैसा है, हमारा पैसा तो है नहीं, वो आपके फंड से काटा गया। हाँ, तो उस पैसे को खर्च आप उसी विधानसभा में कीजिए। एक तो हमारी पहली मांग है। दूसरी जो हमारी मांग है कि विधायकों ने जो अनुशंसा किया था, वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का अनुशंसा हो, एम्बुलेंस का हो या बाकी अन्य उपकरणों का हो, वो सरकार देने में लाल फीताशाही के चलते उसको लेट कर रही है। आप समझिए कि इस समय में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की कमी के चलते कितने लोगों की जानें गई हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा खुद का अनुशंसा किया हुआ जो है वो 12-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार को टेंडर निकालना था, तो अभी तक जब 10 दिन बाद आप पता करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अभी तक तो टेंडर ही नहीं निकला। तो ये लाल फीताशाही खत्म हो और उस रकम से तुरंत जो अनुशंसा है वो सामान तुरंत लाया जाए। तीसरी बात है कि जिन विधायकों ने भी अपने इलाके में, अपने विधानसभा क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अनुशंसा किया हुआ है, सरकार न तो अपनी तरफ से उसको कर रही है और न विधायकों का जो अनुशंसा से उनके फंड से जो होना था उसको कर रही है। तो ये तो गलत चीज है। आपको इस अर्जेंट समय में, जब देश के अंदर एक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है, वैसे समय में सरकार को चाहिए था कि जनता को वैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिनसे वो जिंदा रह सके, जिनसे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर। एक बात बताइए संदीप सौरभ जी, ये सिर्फ विपक्ष के विधायकों के साथ हो रहा है या सिर्फ सत्ता दल के विधायक उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? देखिए, सबके साथ हो रहा है ये। जो सत्ता दल के विधायक हैं, जैसे पिछले साल जो कोरोना महामारी का जो फर्स्ट फेज था,
उस समय तमाम विधायकों के फंड से 50 लाख रुपए लिए गए। उस पैसे को कहां खर्च किया गया ये किसी विधायक को नहीं पता है, सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए उनको भी नहीं पता है। तो सरकार इतना अपारदर्शिता क्यों अपना रही है? कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आप उस पैसे को खर्च कहां करेंगे, कैसे पुल बनाने में खर्च कर देंगे तो क्या कैसे लोग जानेगा? और अभी जो बजट सत्र विधानसभा का हुआ था, उस बजट सत्र में बहुत ढोल नगाड़े के साथ सरकार ने जो बजट के लिए जो स्वास्थ्य पे बजट दिया था, घोषणा करते हुए कि हम सबसे बड़ा बजट दे रहे हैं। जब आप सबसे बड़ा बजट दे रहे थे तब आपको क्या जरूरत पड़ गई कि बिना विधायकों से बात किए, बिना उनके दलों से बात किए, बिना नेता प्रतिपक्ष से बात किए आपने अचानक से फैसला ले लिया कि सारे विधायकों का जो फंड है उसे 2 करोड़ रुपए हम ले लेंगे और कहां खर्च करेंगे ये भी किसी से पूछेंगे नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम उसका 50% तो आपको खर्च करना पड़ेगा क्षेत्र में। बाकी जो 50% है सरकार चाहे तो अपने सेंट्रली उसको पूरे राज्य स्तर पर उसको स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर सकती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है सौरभ जी, जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। चाहे पूरे बिहार की बात करें, गांव में जो है स्तर और भी गिरता जा रहा है। देखिए गिरता जा रहा है ये तो सही बात है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जानबूझ करके जो सरकारी ढांचा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सरकारी ढांचा है, उसको जानबूझ करके एक प्लानिंग के तहत सरकार ने कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया उसको। और इसका बड़ा कारण यह है क्योंकि जैसे शिक्षा को इनको बेचना है, वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण हो रहा है। सरकारी जमीन पे सरकारी पैसे से, सरकारी अनुदान से बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो बन रहे हैं। और उन अस्पतालों की भूमिका क्या रही इस पूरे कोरोना महामारी के समय में? जो छोटे मोटे अस्पताल हैं उन्होंने तो बंद करके वो लोग अपने घर चले गए। जो बड़े अस्पताल थे उनकी प्राथमिकता ये नहीं थी कि हमको कोरोना पेशेंट का इलाज करके उनको ठीक करना है, उनकी प्राथमिकता ये थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें लूट लेना है। कई सारे अस्पतालों में हमने देखा कि हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को भर्ती किया गया और 4-5 दिन के बाद जब पूरा पैसा लूट लिया गया और लगा कि अभी इससे ज्यादा पैसा ये नहीं दे सकता है, तब अचानक से कह दिया जाता था पेशेंट को कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप पीएमसीएच ले जाइए, एनएमसीएच ले जाइए। अभी तक उसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन पैसा लूट लेने के बाद, पैसा चूस लेने के बाद उससे अब उनको लगता था कि और ज्यादा पैसा ले नहीं सकते हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता था। जैसे ही वो बेड खाली हुआ उस पर नए पेशेंट को ये लोग लेते थे, तब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती थी। तो सरकार के हाथ से ये प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो पूरी तरीके से अराजक हो गए हैं, उनके हाथ से बाहर की चीज हो चुकी हैं। और सब अस्पतालों में तो हम देख रहे हैं। लेकिन सौरभ जी हकीकत तो ये भी है, जितने भी बड़े अस्पताल हो, चाहे पारस हो, रूबन हो या फोर्ड हो, ये लोग बोलते हैं बिहार की जनता जो कहीं न कहीं ये बड़े नेताओं का या मंत्रियों का होता है और सरकारी संरक्षण से चलता है। पारस अस्पताल में दैनिक जागरण के एक पत्रकार थे, उनका एक लड़का को वहां एडमिट कराया गया था। आप समझिए कि पूरे इलाज के दौरान उनको नहीं बताया गया कि उनका पेशेंट कैसा है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और माने 7 लाख का बिल बना दिया गया और उसको मार दिया गया, उस बच्चे को, जो एकदम नॉर्मल बीमारी थी। उसका लंग्स में कोई ज्यादा इन्फेक्शन नहीं था, उसको कभी डॉक्टर ने नहीं कहा कि सीरियस पेशेंट है, और अचानक से खबर देता है डॉक्टर फोन करके कि आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो ये जो लगातार चल रहा है अस्पतालों के ऊपर, शिकंजा सरकार का है नहीं। सरकार तो प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए जरूरी था कि सरकार जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो अस्पताल हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उनको दुरुस्त करते। अभी 3-4 दिन से लगातार हमने पालीगंज के तमाम ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्रों का दौरा किया है और हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कई सारे अस्पताल पड़े हुए हैं जिनका भवन बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का और वहां का जो पीएचसी प्रभारी हैं, जहां अनुमंडल अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं, उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को ये हैंडओवर कभी किया ही नहीं गया है और इसलिए 20 साल से जब से वो बना है तब से उसमें कुछ नहीं हुआ है, एक सिंगल डॉक्टर नहीं। वो भवन कुछ ऐसे हैं जिनके भवन खंडहर हो चुका है, वहां पे सांप रहता है ना, वहां पे गोबर लोग ठोकते हैं, उपला ठोका जा रहा है वहां पे। तो वैसे भवन भी मिलेंगे आपको, ऐसे भवन भी मिलेंगे जहाँ पे जो भवन है लेकिन हैंडओवर नहीं हुआ है। हमने विधानसभा में पालीगंज का एक खीरी मोड़ अस्पताल है, हमने सरकार से सवाल किया कि उसके अंदर क्या व्यवस्था सरकार ने किया हुआ है। सरकार कह रही है कि हमारे पास खीरी मोड़ में कोई अस्पताल ही नहीं है। क्यों नहीं है? अस्पताल का भवन बना हुआ है, उसमें प्राइवेट लोग कोचिंग चला रहे हैं अपना, लेकिन सरकार का कहना है कि हमारे पास वो अस्पताल नहीं है। यानी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो एक पूरी योजना के तहत नीचे तक खत्म कर दिया गया है और जनता को प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे
और इसी तरीके से जो लुटेरे अस्पताल हैं, महंगे अस्पताल हैं, उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आप बताइए कि आम जनता, जो गरीब लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी तादाद में मौत हो रही है, जो कहीं रजिस्टर नहीं हो रहा है, ये जो गंगा नदी में जो लाशें तैर रही है, ये अधिकांश किसकी लाशें हैं? ये गरीब लोगों की लाशें हैं। ये कहीं बिहार पर सरकार तो रजिस्टर बोल रही नहीं है जो वो लाशें यूपी से आ रही है। बिहार सरकार कुछ भी बोल सकती है। सही बात है कि उत्तर प्रदेश से भी वो लाशें आ रही हैं, लेकिन बिहार में मौतें नहीं हो रही है। अगर ये सरकार बोलना चाह रही है तो सरकार से बेशरम, नीतीश कुमार से बेशरम और कोई दूसरा नहीं है। बिहार में भी लाशें इसी तरह से निकल रही हैं। पालीगंज में हम देख रहे हैं कि एक वहाँ पे गांव है इचीपुर, वहाँ के लोगों का कहना है कि एक सप्ताह माने 10 दिन के अंदर वहाँ पे 150 लाशें जलाई गई। तो गांव में तो लाशें निकल रही है बहुत बड़ी तादाद में। आप सरकार को क्योंकि आंकड़ा कम करके दिखाना है, क्योंकि ये दिखाना है कि कैसे हमने कोरोना से जीत हासिल कर ली, अब अचानक से आंकड़ा कम कर चलिए दिया आप एक गया। बात बताइए, आप ही के गठबंधन के महागठबंधन के विधायक हैं आरजेडी से, जो बैकुंठपुर के विधायक हैं, उनको सरकार काम नहीं करने दे रही है। वो खाना खिला रहे हैं लेकिन वहाँ के डीएम जो है उनको रोक रही है। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना? देखिए, हम लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी तक तो इस तरह का रुकावट नहीं आया है। और जैसे अनुमंडल अस्पतालों में पहले था कि अनुमंडल अस्पतालों में कोरोना महामारी के चलते ये किया जाए, उसका वहाँ इलाज शुरू किया जाए। अचानक से सरकार ने और डीएम ने फैसला ले लिया कि पालीगंज अनुमंडल में नहीं, पालीगंज के अंदर नहीं, बल्कि विक्रम में आइसोलेशन सेंटर शुरू होगा। जबरदस्त दबाव बनाने के बाद, कई राउंड पे जिलाधिकारी से बात करने के बाद फिर से वो पालीगंज में शुरू हुआ। तो लड़ झगड़ करके, दबाव बना करके, आंदोलन का एक प्रेशर बना करके सरकार को तो हम लोग झुका रहे हैं। लेकिन ये सच बात है कि लाल फीताशाही जो है, जो अफसरशाही बिहार में नीतीश कुमार ने बढ़ावा दे रखा है, वो कई जगह पर विधायकों को, अलग अलग जनप्रतिनिधियों को सही काम करने से भी रोक रहे हैं। तो ये तो गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। एक अंतिम सवाल रहेगा, पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी है पीड़ित महिला के साथ, उनकी मौत भी हो गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, पारस और इस तरह के जो भी अस्पताल हैं, खास करके पारस बिहार में, वो अस्पताल क्या रहेगा जो अपने यहाँ बाउंसर रखे। जो पेशेंट हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं, अगर वो अस्पताल की कोई शिकायत करना चाहें, अस्पताल से कुछ बात कहना चाहें, तो बाउंसर खड़ा हो जाए कि हम तुमको पीट देंगे। तो इस तरह के अस्पताल को सरकार चलने कैसे दे रही है? आप पूरे कोविड के समय में पारस के अंदर जितने भी इलाज हुए, सरकार उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल करके देखे, उसमें किस तरह की दवाइयां दी गई हैं और कितना पैसा लिया गया है। जब ये गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि आपको आईसीयू के लिए तमाम सुविधाओं के साथ एक दिन का 15,000 लेना है, तो ये कैसे हो रहा है कि पारस में आप 5 दिन रहते हैं तो आपको 10 लाख का बिल बन जा रहा है? कैसे हो रहा है ये? यानी पारस जो है वो सरकार से ऊपर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आज। तो सरकार को तो निश्चित तौर से ऐसे अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और पर्टिकुलर ये जो इंसिडेंट हुआ है पारस अस्पताल में, एक कोरोना पीड़िता के साथ जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, वो निहायत ही शर्मनाक है और एक कड़ी कार्रवाई और एक बड़ी माने निष्पक्ष जांच की मांग करने वाला घटना है। हम लोग उस पर मांग करते हैं। लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्योंकि नीतीश सरकार में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, नीतीश सरकार में न्याय मिलने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए ही हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग इन तमाम मांगों को भी उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये थे पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी। आइए अब फुलवारी से विधायक हैं वो गोपाल रविदास जी, वो भी बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं भूख हड़ताल के जरिए। लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? देखिए, हमने तो आंदोलन के बल पर जो है मनवाने का दबाव बनाकर किया है और निश्चित रूप से हमारा जो आंदोलन एक सफल होगा। 4 प्रमुख मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि एक तो कोविड के क्षेत्र में भाकपा माले जो हेल्प सेंटर चला रही है, उस हेल्प सेंटर को कैसे ध्वस्त कर दिया जाए। इस क्षेत्र में हमने जो है पूरे पटना महानगर से ले से पूरे बिहार के जो मरीज आए हैं उनको बेड नहीं उपलब्ध हुआ है। हमारी भाकपा माले के हेल्प सेंटर ने बेड उपलब्ध कराया है। गैस से मर रहे थे, घर पर जाकर गैस पहुंचा कर उनको जीवन बचाया है। दवा नहीं मिल रहे थे, कई परिवार मर गए हैं। सिंगल परिवार बच गया है खाने के बिना, उनको खाना तक अभी तक काम कर रहा है। लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा दिया कि इस लॉकडाउन में हमारे लोगों को पास नहीं मिल रहा है। तो ये पटना जिला प्रशासन, जिला अधिकारी जो है कि तानाशाही रवैया अपनाते हुए कई राजनीतिक रूप से भाकपा माले को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे बिहार में अगर कोई निकल रहा है तो भाकपा माले के विधायक और सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता ही रोड पर नजर आ रहे हैं, घरों पर तक जा रहे हैं जीवन बचाने के लिए।
जो राम भक्त है ऐसे लोग बाहर में नहीं ना आए। आप ये बोल रहे हैं जो दूसरी जो मांग है कि पूरे बिहार में तमाम विधायकों का, विधान परिषद सदस्यों का जो फंड है, जो कहते हैं मुख्यमंत्री विकास फंड, जो विधायकों को मिलता है, पहले से ही विधायकों के फंड पर डकैती करने का काम किया है और सिंगल अपने नाम पर मुख्यमंत्री कर लिए हैं, तो इसकी तो घोर निंदा करते हैं। साथ साथ जो हमको 3 करोड़ रुपया जो मिलता है, वो 3 करोड़ रुपया में से 2 करोड़ रुपया पूरे विधायकों का, पूरे बिहार के विधायकों का, विधान परिषद सदस्यों का, ये साइलेंटली रूप से काट लेने का काम किए हैं कोविड के नाम पर। हम तब भी कोविड के नाम पर ये अमान्य नहीं कर रहे हैं कि सेवा होना चाहिए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र जर्जर स्थिति है उन क्षेत्रों में सेंटर किया जाना है। हमारी मांग है कि 50% हिस्सा जो 2 करोड़ में से है वो हमारे क्षेत्रों में खर्चा हो। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कम्युनिटी सेंटर है, नीचे में उस स्वास्थ्य उन क्षेत्रों में खर्चा किया जाए, गैस में किया जाए, बेड में किया जाए, दवा में किया जाए, ये हमारे उपकरण में खर्च किया जाए। तीसरी जो मांग है कि इसमें पारदर्शिता हो। अभी तक अपारदर्शिता बरती गई है। पिछले समय जो है सभी विधायकों से 50-50 करोड़ रुपया, जो 50-50 लाख रुपया काटा गया, उसका कोई हिसाब उतार नहीं हुआ है। इस बार 2 करोड़ जो है उसका पूरी तरह से हिसाब हो, पूरे विधायकों से राय मशवरा किया जाए, हिसाब किताब किया जाए, ये इसमें है। चौथी जो मांग है कि हमने 2 करोड़ के अलावा मेरा जो 1 करोड़ शेष राशि जो बचा है उसमें भी इस कोविड के फंड में हमने लगा देने का काम किया है। और फुलवाड़ी जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर व्यापक तौर पर गैस के अभाव में मरे हैं लोग, बेड के अभाव में भर्ती नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर 42 लाख रुपया का ऑक्सीजन गैस प्लांट का हमने अनुशंसा किया है, जो सरकार जो सिरे से खारिज करने का काम कर रही है कि ये गाइडलाइन में नहीं है। तो हमारा जो फंड है, जनता का फंड है, वो कब्जा में रख रखे हैं, मुख्यमंत्री कब्जा में रखे हुए हैं और कहा जाता है कि ये क्षेत्र विकास फंड है। आज जनता के जीवन की जरूरत है, जीवन की जरूरत में अगर नहीं मिलेगा तो इस पैसा कौन काम का। इसलिए हमने प्राथमिकता दिया है कि नली गली से पहले जीवन बचे, जीवन है तब सब कुछ है। तो इस जीवन को बचाने के लिए हम गैस प्लांट का, ऑक्सीजन गैस प्लांट का जो है अनुशंसा किया है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी जीत होगा, हम लड़ेंगे और भी बड़े पैमाने पर हम लड़ेंगे। पूरे 12 विधायक लड़ रहे हैं और इसी दिशा में कि पूरे जगह पर अभी भी हमको छूट मिले। अभी जो जिला प्रशासन हमको मान्यता नहीं दे रहा है, हमारे जो वॉलंटियर हैं, भाकपा माले के लोग हैं, उनको जो है कार्ड इशू नहीं हो रहा है। तो आप ये बोल रहे हैं जो सरकार का दबाव कहीं ना कहीं प्रशासन पे है, उनकी मनमानी। निश्चित रूप से सरकार का दबाव ही नहीं, बल्कि सरकार जो है अंकुश रखाए हुए जो विरोधी लोग हैं, जो जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ये सीपीआई माले की जो विधायक है वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। इनकी मांगे है जो विधायक फंड से जो रुपया लिया गया है उसका 50% जो है वो इनके क्षेत्र में हो और सरकार को हिसाब देना पड़ेगा जो इनके फंड से पैसे काटे गए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सीपीआई माले के सभी 12 विधायक जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो हैं वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि नीतीश सरकार का जो रवैया है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सीपीआई माले की जो मांगे हैं वो पूरी होती है नहीं। मेरा नाम वरुण झा है। धन्यवाद।